और अब सीधा आपको देहरादून लेकर चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी परेड ग्राउंड पहुंचे हुए हैं। तस्वीर आपको दिखाएंगे। देहरादून से तस्वीरें सामने आ रही हैं। मेरे पास आ जाओ। आ रहे हैं, देश भर में जश्न आजादी की धूम देखने को मिल रही है। देहरादून से सीएम पुष्कर सिंह धामी की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। देश भर में जश्न आजादी की धूम नजर आ रही है। अपनी जान कुर्बान कर दी, हम उनका सम्मान करना कैसा भूतान बनाएं। हाँ, हर आपको दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी परेड ग्राउंड पहुंचे हुए हैं। देहरादून से ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। वहीं 30 से अधिक विशिष्ट नीतियों के द्वारा उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास का एक
विस्तृत रोड मैप तैयार कर राज्य में कई योजनाओं को लागू किया है। इसी का परिणाम है आज हमारा प्रदेश धार्मिक पर्यटन के साथ साथ वेलनेस टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, फिल्म शूटिंग डेस्टिनेशन, वेडिंग डेस्टिनेशन के क्षेत्र में देश के एक विशिष्ट हब के रूप में तेजी से उभरा है। इसी के साथ साथ राज्य में उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार कर औद्योगिक विकास भी सुनिश्चित किया जा रहा है। हमने राज्य में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन कर देश विदेश के उद्यमों के साथ 3,56,000 करोड़ रुपए के एमओयू किए थे। मुझे गर्व है कि इस सम्मेलन के लगभग 1.5 वर्ष के भीतर ही हम 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को धरातल पर उतारने में सफल रहे हैं। इसके अतिरिक्त हम उधम सिंह नगर के किच्छा खुरपिया फार्म में 1000 एकड़ से अधिक भूमि पर एक स्मार्ट इंडस्ट्रियल टाउनशिप विकसित करने की दिशा में भी कार्य कर रहे हैं। यही नहीं, हमने प्रदेश में स्टार्टअप के अनुकूल इकोसिस्टम को विकसित करने हेतु इंक्यूबेशन सेंटर बनाने के साथ ही 200 करोड़ रुपए वेंचर फंड की भी व्यवस्था की है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार देवभूमि को खेल भूमि के रूप में स्थापित करने की दिशा में भी काम कर रही है। यह हम सभी के लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि इस वर्ष हम राष्ट्रीय खेलों का हमने जो आयोजन किया उसमें पूरी भव्यता और सफलता के साथ हम इसको कर पाए। इन राष्ट्रीय खेलों को हमने ग्रीन गेम्स की थीम पर आयोजित कर पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को भी दोहराया। इन खेलों में उत्तराखंड ने 103 पदक जीतकर पहली बार राष्ट्रीय खेलों में 7वां स्थान प्राप्त कर एक नया इतिहास रचा। इसके साथ ही खेलों को बढ़ावा देने तो हमारी सरकार राज्य में स्पोर्ट्स लीगेसी प्लान भी लागू करने जा रही है, जिसके अंतर्गत 8 शहरों में 23 खेल अकादमियां स्थापित की जाएंगी। यही नहीं, हम राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय महिला स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना भी करने जा रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने प्रदेश को योग और आध्यात्म की वैश्विक राजधानी बनाने के उद्देश्य से नई योग नीति लागू की है। साथ ही हम प्रदेश में आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा, योग और अध्यात्म को बढ़ावा देने के लिए गढ़वाल और कुमाऊं में एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना भी करने जा रहे हैं। भाइयों बहनों, उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों को व्यापक स्तर पर पहचान दिलाने के उद्देश्य से शुरू किया गया हाउस ऑफ हेराज ब्रांड राज्य के सैनिकों को एक छत के नीचे लाने में कारगर सिद्ध हुआ है। साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए प्रारंभ की गई हमारी होम स्टे योजना के अंतर्गत प्रदेश के युवाओं ने रोजगार के क्षेत्र में नए आयाम स्वरोजगार उपलब्ध कराने के साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देने में सफल साबित हो रही है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए भी संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है। हम एक और जहां किसानों को 3 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध करा रहे हैं, वहीं कृषि उपकरण खरीदने हेतु फार्म मशीनरी बैंक योजना के माध्यम से 80% तक की सब्सिडी भी प्रदान कर रहे हैं। यही नहीं, हमने किसानों के हित में नहरों से सिंचाई को पूरी तरह से मुक्त करने का काम किया है। साथ ही हमने किसानों की आय बढ़ाने के लिए पॉली हाउस के निर्माण हेतु 200 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान भी किया है। हम जहां एक और प्रदेश में गेहूं खरीद पर किसानों को 20 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस दे रहे हैं, वहीं हमने गन्ने के मूल्य में भी 20 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि भी की है। इतना ही नहीं, हमारी सरकार 1200 करोड़ रुपए की लागत से नई सेब नीति, कीवी नीति, स्टेट मिलेट मिशन, ड्रैगन फ्रूट नीति जैसी कई महत्वपूर्ण योजनाओं को राज्य में लागू किया है। भाइयों बहनों, तीर्थाटन और पर्यटन हमारी अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख आधार है। इसे और अधिक मजबूत करने के लिए हम नई पर्यटन नीति लेकर आए हैं। देहरादून से आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को, जिनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। आज जश्न आजादी का त्योहार देश भर में हर्षोल्लास के साथ